देख रहे हैं डीसीपी न्यूज। खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं फैज अहमद और आप देख रहे हैं डीसीपी न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं आज की एक महत्वपूर्ण खबर से। दबंग द्वारा भूमि पर जबरन किया जा रहा है कब्जा। पुलिस प्रशासन बनी मूक दर्शक, अभी तक नहीं हुई कोई भी कार्रवाई। रायबरेली। आज दिनांक 24 जून 2024 को कसरावां थाना बछरावां जनपद रायबरेली में विपक्षी द्वारा स्थान पर सामने कब्जा कराने के संबंध में रामकिशोर यादव ने गीता पत्नी बाबूलाल यादव निवासी कसरावां थाना बछरावां जनपद रायबरेली ने थाने में एक प्राथमिकी के लिए प्रार्थना पत्र दिया है। गीता पत्नी बाबूलाल यादव की जमीन पर जबरन कब्जा कर रहे हैं। थाना बछरावां में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के बावजूद आज तक कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है और उनसे उसी आदमी को डांट दिया जाता है जो बिल्कुल गलत काम कर रहे हैं और घृणित कार्य कर रहे हैं। 18 जून 2024 को 112 नंबर पुलिस की गाड़ी आने पर भी कोई काज बाबूलाल यादव के पक्ष में नहीं किया जाता है, जबकि गीता पत्नी बाबूलाल यादव के द्वारा डीएम साहिबा हर्षिता माथुर ने लिखित में कब्जा कराने की जाँच के निर्देश दिए हैं, फिर भी थाना अध्यक्ष द्वारा कब्जा नहीं कराया जा रहा है। इससे साबित होता है कि विपक्षी गुंडा प्रवृत्ति के हैं। अब यह देखना होगा कि यह मामला गीता पत्नी बाबूलाल यादव के पक्ष में होता है कि नहीं। यदि नहीं होता है तो गीता पत्नी बाबूलाल यादव एक हफ्ते के बाद आत्महत्या कर लेने की बात कर रहे हैं। यदि यह मामला एक हफ्ते के अंदर गीता पत्नी बाबूलाल के पक्ष में नहीं किया जाता है तो ये लोग आत्महत्या करने के लिए विवश होंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी, जिसकी प्रतिलिपि भी संलग्न है। रामोज वर्मा के साथ चंद्रप्रकाश की खास रिपोर्ट, डीसीपी न्यूज, महाराजगंज, रायबरेली। ग्राम सभा में रहते हैं? कसरावां ग्राम सभा में रहने वाला हूँ। क्या नाम है आपका? हमारा नाम बाबूलाल यादव है। क्या आप ग्राम सभा में क्या हुआ, क्या लड़ाई झगड़ा हुआ? हमारा सगा भाई और उसके पूरे परिवार वाले जबरदस्ती हमारी ज़मीन पे आज करीब 3.5 साल 4 साल हो रहे हैं कब्जा कर रहे हैं। बैनामा की ज़मीन में भी कब्जा कर लिया है और पुश्तैनी जो ज़मीन बंटवारा में मुझको मिली थी उसमें भी कब्जा कर रहे हैं। 1 महीने से ऊपर हो गए। मेरे जानवर धूप में रहते हैं, टीन भी रखने नहीं दे रहे हैं और न किसी गांव की मानते हैं। सिर्फ सरहंगी और गुंडाई की बदौलत मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं और मेरी ज़मीन हड़पना चाहते हैं। एक लड़का है हमारा, उसको प्रतिदिन मार डालने की धमकी देते हैं। पूरे ग्राम सभा में चिल्लाते हैं कि बस निकालो, बुला लो अपने लड़के को, बस फैसला कर दे। को मारने की धमकी दे रहा है? रामकिशोर और उनके परिवार वाले पूरे। उनके बच्चे कितने हैं? 2 लड़के हैं। वो क्या कह रहे हैं? वो यही कह रहे हैं बस बाहर निकल आओ, बस तुमको काट डालें। किस वजह से कहा मार देंगे? इसलिए कि मेरी पूरी ज़मीन हड़पना चाहते हैं। अच्छा, आप कहाँ गए हैं? हमने बछरावां थाने में कम से कम नहीं सैकड़ों एप्लीकेशन दिया है। जब दिया हूँ तब उल्टा ही हमारे ऊपर मुकदमा लिखी है। और महाराजगंज भी गया हूँ, जनता दरबार में नहीं गया हूँ, केवल ये जनता दिवस में गया हूँ। डीएम साहब के वहाँ गया हूँ। डीएम साहब क्या कहा है? डीएम साहब बस कहते हैं कि जाओ सीओ साहब के वहाँ जाओ और तुम्हारा काम हो जाएगा। और वहाँ से कोई आता नहीं, बस यही रुपया ले लेता है और बैठे बैठे रिपोर्ट बनाकर भेज देता। गांव स्तर मौके पे आज तक कोई नहीं देखने गया कि मामला क्या है। कितना पैसा लिया है? अब सर उस दिन टीन भी 100 नंबर वाले गए, मेरी टीन भी नहीं रखवाया और मेरी जमीन पर कब्जा भी करवाया और रुपया भी मांग रहे थे। कितने पैसा मांग रहे हैं? सर लड़की से हमारी मांगा, कहा 10,000 रुपया दो तो तुम्हारी टीन रखवाएंगे। अच्छा, पुलिस वाले का नाम क्या कुछ मालूम है? सर नाम तो हम तो पढ़े नहीं, लेकिन लड़की मेरी बता सकती है। अच्छा ठीक। ये क्या है? हमारा नाम आरती है, बछरावां में रहते हैं, थाना बछरावां लगता है। और हम 4 साल से बहुत परेशान हैं। हमारे आगे पीछे भी बच्चे लोग लगते हैं,
उनका नाम है रामकिशोर चंद कुमार, उनकी औरतें भी हैं घर की सारी, और थाने में एप्लीकेशन देने जाते हैं, उल्टा हमारे खिलाफ मुकदमा हो जाता है। कहते हैं अपने पिताजी को बुलाओ, हम पिताजी को बुला के ले जाते हैं, तो थाने में बंद कर लेते हैं। अगर हम कुछ दिखाते हैं तो कहते हैं कि अपने आप कुछ करती हो, वहाँ कोई इंक्वायरी करने नहीं जाता, ना तो उनके पास कोई प्रूफ है इसका। और थाने से जब पुलिस जाती है तो कहती पैसे दो तो हम तुम्हारा काम करवाएं, वरना पैसे देने के लिए जब मना करते हैं तो वो जबरन हमारी जमीन पे ही कब्जा करवा देती है। इससे पहले श्री बाबू थे जो गोरे की जमीन पे कब्जा करवा दिए, फिर सरोजनी मैडम बाकी की जमीन में जो बैनामे की थी उसमें करवा दिए। इस बार जो 112 से पुलिस गई थी वो दरवाजे पे जबरदस्ती ईटा उटा खुदवा के मोरंग नीचे डलवा दी है, और दूसरे वाले घर में भी मुहारे के सामने खुदवा दिया है। और थाने में गए थे तो थाने में ऐसा कह रहे हम तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते हैं और तुम इसी तरह नाटक करती आ रही हो, जाओ हम कुछ नहीं करेंगे। डीएम साहब के साइन है, वहाँ का एप्लीकेशन है, यहाँ लेके गए तो कहे इसको फाड़ देंगे। और जब हम कुछ बोले तो वो कहे कि अभी तुमको जबरदस्ती बैठा लेंगे, मुकदमा लिख देंगे, तुम्हारा दिमाग ठंडा हो जाएगा। भगा दिए हमको वहाँ से। अच्छा, मेन चीज़ आप गए डीएम साहब के पास में क्या गए, कल गई थी, क्या बताया है? वहाँ से हमको साइन कर